Subscribe to our channel now and share this video to your friends. नमस्कार। चलिए आज जेनरेटिव एआई की मजेदार दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे सोचने और कुछ नया बनाने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए अगर एक ऐसा जादुई टूल हो जो कुछ भी बना सकता है, चाहे वो एक खूबसूरत पेंटिंग हो, एक दिल को छू लेने वाला गाना हो या फिर एक मजेदार कहानी। तो सवाल ये है कि उससे सबसे पहले क्या बनवाया जाए। बस यही सवाल हमें सीधे जेनरेटिव एआई की दुनिया के दिल में ले जाता है। कुछ भी नया रचने की एक बेमिसाल ताकत। तो अब पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि ये जादू असल में है क्या। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक असली टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी सीखकर अपनी क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पे ले जा सकता है। तो जेनरेटिव एआई है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो एआई है जो सिर्फ पुरानी जानकारी को पढ़ता नहीं है बल्कि कुछ एकदम नया बनाता है। इसको एक डिजिटल आर्टिस्ट या राइटर की तरह समझिए जो इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों तस्वीरों और लेखों से सीखता है और फिर एक बिल्कुल अनोखी कलाकृति या कहानी बना देता है। अच्छा, यहाँ ट्रेडिशनल एआई और जेनरेटिव एआई के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रेडिशनल एआई होता है वो मौजूदा डेटा को एनालाइज करता है, मतलब उसका विश्लेषण करता है, जैसे कि सेल्स के आंकड़ों में कोई पैटर्न ढूंढना। लेकिन जेनरेटिव एआई इससे एक कदम आगे जाता है, वो कुछ नया बनाता है, ये क्रिएशन का काम करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि जेनरेटिव एआई क्या है, पर सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, और इसका जवाब छिपा है एक नए और मजेदार स्किल में, एआई के साथ ठीक से बात करना। एआई से बात करना ना, ये सच में एक कला है। सोचिए, जैसे एक फिल्म डायरेक्टर अपनी टीम को साफ साफ बताता है कि उसे क्या चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमें एआई को भी एकदम सटीक निर्देश देने होते हैं। और बात सीधी सी है, इंस्ट्रक्शंस जितने क्लियर और डिटेल्ड होंगे, रिजल्ट उतना ही बेहतरीन मिलेगा। ये बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा है ना। और इस नई भाषा का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी वो इंस्ट्रक्शन जो हम एआई को देते हैं। ये एक पुल की तरह है जो हमारे दिमाग में चल रहे आइडिया को एआई की क्रिएटिव पावर से जोड़ता है। प्रॉम्प्ट देना कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो एक बातचीत की तरह है। एक सिंपल आइडिया से शुरुआत की जा सकती है, जैसे कि बारिश पर एक कविता लिखो। फिर उसे और बेहतर बनाने के लिए फॉलो अप प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है, जैसे कि इसे 10 लाइनों का बनाओ और इसमें बच्चों के लिए राइमिंग वर्ड्स भी डालो। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी के साथ मिलकर कोई काम किया जा रहा हो। तो चलिए अब प्रॉम्प्ट लिखने की इस कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप देखेंगे कि कैसे एक छोटे से बदलाव से रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। सोचिए, अगर एआई से कहा जाए मुझे खाना बनाना सिखाओ, अब ये तो बहुत ही अधूरा इंस्ट्रक्शन है। एआई को भला कैसे पता चलेगा कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, या बनाने वाले को पहले से कितना खाना पकाना आता है? तो इसका नतीजा क्या होगा? एक बहुत ही जनरल सा और शायद किसी काम का ना आने वाला जवाब। अब जरा इस प्रॉम्प्ट को देखिए। 4 लोगों के लिए पाव भाजी की एक आसान रेसिपी चाहिए। कितना साफ और सटीक है। इसमें बताया गया है कि क्या बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है और रेसिपी का लेवल कैसा होना चाहिए। आसान। इस तरह के प्रॉम्प्ट से एआई को वो सारी जानकारी मिल जाती है जो उसे काम का जवाब देने के लिए चाहिए। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि प्रॉम्प्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। निर्देश जितने ज्यादा स्पेसिफिक और डिटेल्ड होंगे, जेनरेटिव एआई से उतने ही अच्छे नतीजे मिलेंगे। ये याद रखना होगा, एक अच्छा प्रॉम्प्ट ही एक अच्छे रिजल्ट की गारंटी है। तो अब प्रॉम्प्ट लिखने की कला में थोड़ी महारत हासिल हो गई है। तो चलिए वापस उस जादुई दुनिया में चलते हैं जिसकी कल्पना हमने शुरुआत में की थी। अब क्या बनाया जाए? देखिए, संभावनाएं तो अनगिनत हैं। कोई निबंध या कविता लिखी जा सकती है, एक नई धुन तैयार की जा सकती है, एक अनोखी तस्वीर या लोगो डिजाइन हो सकता है, या फिर एक छोटी सी एनिमेटेड क्लिप भी बन सकती है। ये तो उंगलियों पर एक क्रिएटिव सुपर पावर होने जैसा है। तो अब जब इस जादुई टूल की भाषा सीखी जा चुकी है, तो सवाल वही है, सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? बस कल्पना की उड़ान भरने की देर है। जाइए और कुछ कमाल का बनाकर देखिए।